जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। लास्ट हमने क्या क्या उसमें देखा, विधान परिषद देखा, विधानसभा देखा, ठीक है, उच्च न्यायालय देखे, अधीनस्थ न्यायालय देखे। लास्ट वीडियो में आर्टिकल 237 हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि मजिस्ट्रेटों पर भी सेम नियम लागू होते हैं जो जिला न्यायाधीशों पर भी लागू हो जाते हैं। अगर राज्यपाल ऐसा चाहे तो अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं, उनको भी न्यायिक दायरे में ले आएंगे। जिन जो नियम कानून लागू होते हैं जिला न्यायाधीश पर, वो सब मजिस्ट्रेटों पर भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। आज भारतीय संविधान का भाग 8 देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र देखिए इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया है। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई आर्टिकल 239, ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय। मतलब देखिए क्या है कि देखिए अगर संसद ने किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है, अलग से कोई कानून या कोई व्यवस्था नहीं बनाई है तो उसका प्रशासन राष्ट्रपति जी देखेंगे। ठीक है, उसका प्रशासन राष्ट्रपति जी देखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा विधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे, मतलब वो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका कोई, ठीक है, उसको नियुक्त करते हैं प्रशासन करने के लिए। ठीक है, उसके माध्यम से प्रशासन करते हैं। ठीक है, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक, मतलब प्रशासक उनका नियुक्त होता है के माध्यम से वह उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। मतलब यह है जितना राष्ट्रपति जितना उसको ये दायरा जितना, मतलब जिसको जितने अधिकार देंगे कि आपको ये काम करना, उतना ही वो, मतलब जो प्रशासक है उतना ही काम करते हैं। ठीक है, जितना राष्ट्रपति जी के निर्देश रहते हैं, तो जितना राष्ट्रपति जी ठीक समझे, जितना वो काम उनको देंगे उतना काम उनके प्रशासक करेंगे। ठीक है, आया समझ में? देखिए भाग इसका क्लॉज 1 हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति जी किसी को अपना नियुक्त करते हैं, ठीक है, प्रशासक को नियुक्त करते हैं और जो कि वो वहां का काम देखता है। ठीक है, जो भी काम उनको सौंपे जाएंगे वो उसको देखते हैं। ठीक है जी, देखिए भाग सेकंड क्लॉज में क्या दिया है, भाग 6 में किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को, भाग 6 में किसी बात के होते हुए मतलब भाग 6 के जो भी उपबंध हैं उनको टकराव ना हो वो भी रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को भी कर सकते हैं प्रशासक नियुक्त। जैसे कि आपका चंडीगढ़ में जो राज्यपाल नियुक्त हैं, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही वहां का काम देखते हैं। ठीक है, तो वहां के वहां का प्रशासक राज्यपाल को बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्लॉज सेकंड में क्या, भाग 6 की किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे। ठीक है, और जहां कोई राज्यपाल इस तरह से नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वो अपना काम करते हैं। आया समझ में? ठीक है, देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, क्या उस प्रशासक को वित्तीय मामलों का अधिकार दिया जाए? राष्ट्रपति के ऊपर अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट, क्या उसे कानून व्यवस्था देखने का अधिकार मिले? ये भी राष्ट्रपति अगर ऐसा चाहेंगे तो राष्ट्रपति उसको जिम्मेदारी देंगे। या फिर प्रशासनिक आदेशों तक ही सीमित रखा जाए? राष्ट्रपति जो ठीक समझे वही अधिकार उसको देंगे। प्रशासक अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। जो अधिकार उनको राष्ट्रपति देंगे वही अधिकार वो, ठीक है, एक्सेप्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा जो प्रशासक रहते हैं। अब मेन क्वेश्चन क्या, प्रशासक किससे बनाया जाता है? प्रशासक उनको बनाया जाता है जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, जो रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं उनको बना दिया जाता है। नहीं तो फिर राज्यपाल को ही काम सौंप दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ का उदाहरण मैंने आपको दिया। ठीक है, किसी केंद्र शासित प्रदेश, कोई राज्य ऐसा है जो इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। आया समझ में? ठीक है, देखिए चंडीगढ़ का जो प्रशासक, पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो 1984 से, ठीक है, 1984 से ही वो काम देख रहे हैं, वहां का प्रशासक वही है चंडीगढ़ के। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 239 के अनुसार हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार की तरह इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है।
ठीक है, वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से ही शासन करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 239 ये तय करता है कि इन प्रदेशों में भारत सरकार का ही प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, ठीक है, डायरेक्ट नियंत्रण हो, और आवश्यकता अनुसार संसद कानून बना के इनके प्रशासन का तरीका बदल सकती है। ठीक है जी। लागू क्षेत्र कौन कौन से हैं? इस आर्टिकल का संबंध ऐसे सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें स्वयं का विधानमंडल नहीं होता, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है, दिल्ली के लिए अलग से आर्टिकल पढ़ेंगे हम 239AA, ठीक है, ए मतलब का समझ लीजिए, 239AA अलग से आर्टिकल वो पढ़ेंगे। पुदुचेरी के लिए भी आर्टिकल 239A है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए देखेंगे। ठीक है, देखिए मतलब संसद ऐसा भी कर सकती है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल की संरचना कर दे, मंत्री परिषद वगैरह, वो भी कर सकती है। हम नेक्स्ट आर्टिकल में सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आपका कुछ इतना आर्टिकल में इतना कुछ टफ है नहीं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आर्टिकल 239 का देखेंगे हम, पुदुचेरी के लिए आर्टिकल जो है। ठीक है जी। ठीक है जी। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या विधान परिषदों का गठन होता है। ठीक है, दोनों का सृजन कर सकती संसद। ठीक है, आया समझ में? हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।